आजकल बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के झगड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े, शादी के बाद के मामले कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं मीडिया के अंदर। पर यहाँ तो मेरी खुद की गर्लफ्रेंड ने, जो होने वाली वाइफ थी, उसने मुझे खुद मरवाने की धमकी दे डाली। 4 साल से साथ में रिलेशन में थी और शादी करने की पूरी प्लानिंग घर में सबको पता, पूरी फैमिली को पता, मेरी उसकी फैमिली में ही पता था, उसकी बहनों को या जीजा को पता था, उसकी फ्रेंड सर्कल में सबको पता था। पर फिर भी उसने मुझे चीट किया। मैं एज ए लॉयल पर्सन उसके साथ उसकी सारी विशेष पूरी कर रहा था। पर हंसी इस बात पे आती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उससे शादी करने को फिर भी एग्री था, क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीजी की, मेरी बहन के साथ घर में घुस के ड्रामा करवाया अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलके। मुझे तब भी मरवाने की धमकी दी थी, आज से करीब 6 महीने पहले नवंबर में। और लगभग घर वालों ने खुद ने भी मरवाने की धमकी दी, सेम एज इट इज़। मतलब 6 महीने बाद किसी अपनी सहेली को मैसेज करके बोलती है कि उससे कह दो कल का सूरज देखना चाहता है तो हमारी फ़ोटोज़ और वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दे, और कैप्शन डिलीट कर दे इंस्टाग्राम से जो उसने लिखा हुआ है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इनडायरेक्टली वे में बोला जाया थी कि अगर वो सीधी धमकी ये थी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी चाहता है तो वो हमारी फ़ोटोज़ और वीडियो डिलीट कर दे और इंस्टाग्राम में जो कैप्शन मिलेगा वो ख़त्म कर दे, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। इनडायरेक्टली वे में तो यही था उसका कहना। उससे पहले दिन में पुलिस की धमकी दे रही थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है, बिना वजह के। तो मुझे हँसी आ रही है, मैं जब सब लोगों से कहता था, छाती ठोक के कहता था कि मेरी वाली गर्लफ्रेंड, मेरी वाली कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड ये है, वो सबके साथ घुलने-मिलने वाली है, सबका ख़्याल रखने वाली है। तो मुझे आज हँसी आ रही है अपने आप कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता था, जो उस प्यार के लायक ही नहीं थी। तो भगवान ने मुझे बचा लिया, थैंक्स टू गॉड। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे ब्लेस किया, जिन लोगों ने मुझे समझाया। थैंक यू एवरीवन। ये सब होने से पहले अगर मेरी शादी उस लड़की से हो जाती, मैं ज़िद करके या किसी तरीके से शादी कर लेता, तो मेरी शायद लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लोज आना या प्यार करना ज़रूरी नहीं कि उसको शादी किया जाए, शादी तक लेकर जाया जाए। उसके अकॉर्डिंग टाइम पास भी हो सकता है, उसका ये कहना है। तो मैं बच गया। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के कुछ मैसेजेस सुने, उनकी कुछ बातें सुनी, जिससे मुझे मेरी आँखें खुली और मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ों का दूर हो जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और कुछ अच्छा ही छुपा होता है, जो तभी कुछ चीज़ें हमसे दूर होती हैं, और उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भगवान, मेरे बाबा, मेरे साईं राम। थैंक यू बाबा, थैंक यू।